हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये हमारा है टास्क 49 और इसका सलूशन देखेंगे। सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच के एस्पिरेंट ने ये भेजा है। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेड बैच एक्टिव हैं। सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच इसके एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। इसकी जगह पे आया है द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच। उसका आज दूसरा टास्क स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग अपनी तैयारी को इन्हांस करना चाहते हैं या फिर फाइनल सिलेक्शन तक अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं तो द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच से जुड़ना ना भूलें। उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा या फिर 9415023687 इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। तो आइए करते हैं आज का ऐसे। ये देखो, मैंने निंदक नीरे राखिए ये ऐसे मैंने करवाया है। दूसरा ऐसे था आपका परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका हम लोग देखेंगे, फुल एनालिसिस करते हैं। तो हमारे एस्पिरेंट हैं, उन्होंने भेजा है। उनकी कॉपी को देखते हैं उनमें क्या गड़बड़ी है और कितना सटीक उन्होंने लिखा है, कितने मार्क्स उनके मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने। तो ये हमारे एस्पिरेंट हैं अतुल कुमार कन्नौज से। इन्होंने ये ऐसे लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आ, सबसे पहले इन्होंने दो लाइन लिखी है, वह शरीर क्या जिसमें जग का कोई भी उपकार न हो, आ, वृथा जन्म उस नर का जिसमें मन में दया विचार न हो। ठीक है। उसके बाद ये भूमिका लिखते हैं, प्रस्तावना। क्या कभी शीत में कांपती हुई किसी वृद्धा को कम्बल ओढ़ते समय तुमने उसकी आंखों में झांक कर देखा है, अथवा भूख से बिलबिलाते बच्चों को दो रोटी देते समय उसके कोमल कपोलों पर उभरती मुस्कान को देखा है? क्या तुमने सड़क पार करने की प्रतीक्षा में खड़े वृद्ध का हाथ पकड़कर सड़क पार करते समय उसके चेहरे पर फैली झुर्रियों को पढ़कर देखा है? वैसे कैसे असीम सुख और आनंद आह्लाद की अनुभूति होती है। उन नेत्रों में वस्तुतः परोपकार का आनंद ही अद्भुत होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहकर उन्हें अन्य प्राणियों के प्रति कुछ दायित्व का भी निर्वाह करना पड़ता है। इसमें परहित अथवा परोपकार की भावना पर आधारित दायित्व सरहित सर्वोपरि है। तुलसीदास जी के अनुसार जिसके हृदय में, ये यहाँ से ही लिखना है आपको, इसमें कोई भी गैपिंग नहीं देना है। तुलसीदास जी के अनुसार जिसके हृदय में परहित का भाव विद्यमान है वे संसार में सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इन्होंने चौपाई लिखी है, परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछ नाही। भगवान द्वारा बनाए गए समस्त मानव समान है, अतः उनमें परस्पर प्रेम भाव होना ही चाहिए। किसी व्यक्ति पर संकट आने पर दूसरों को उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दूसरों को कष्ट से कराहते हुए देखकर भी लोग भोग विलास में लिप्त रहना उचित नहीं। अकेले ही भांति भांति की करना और आनंद में रहना तो पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्यों से तो वही वही है जो मानव मात्र है, तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने जो भूमिका लिखी है काफ़ी सुनियोजित तरीके से, और उनमें इन्होंने कविताएं भी शामिल किया है। दो लाइन लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर तुलसीदास जी की चौपाइयों को जो लिया है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये बंदा ऐसा है जिसको नॉलेज है इसके बारे में और लेखनी के हिसाब से परिपक्व है। तो काफ़ी सटीक इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है। उसके बाद में आगे ये मुख्य पार्ट में ये लिखते हैं, प्रकृति क्षेत्र में सर्वत्र परोपकार भावना के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक चीज इन्होंने ये लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यही पथ प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें लिखना, लाइनें शामिल करना, आपके विचार को, आपकी जो क्षमता है सोचने की, उस पर भी सटीक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं एग्जामिनर के माइंड पे। तो आगे इसमें देखेंगे मुख्य विषय में ही, प्रकृति क्षेत्र में सर्वत्र
परोपकार भावना के दर्शन होते हैं। सूर्य सबके लिए प्रकाश विकिरण करता है, चंद्रमा की शीतल किरणें सभी के लिए अपना सुगंध हरती हैं, मेघ सबके लिए जल की वर्षा करते हैं और फूल सभी के लिए अपना सुगंध लुटाते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं या फिर नदियां अपने जल को संचित नहीं रखती हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष भी दूसरों के हित के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। इन्होंने ये लिखा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इतिहास एवं पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनको पढ़ने में ये विदित होता है कि परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। पुराण में एक कथा आती है कि एक बार वृत्तासुर नामक महाप्रतापी राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। आप देखो, निबंध में आप अगर पौराणिक कथाएं दृष्टांत दिखाते हैं या लिखते हैं तो उसमें निबंध की लेखनी में चार चांद लगेंगे ही। जैसे इन्होंने यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं ये काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उनका वध दधीच ऋषि की अस्थियों में निर्मित वज्र से ही हो सकता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर देवराज इंद्र दधीच की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी अस्थियों की याचना की। महादधीच ने प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और इंद्र ने उनके साथियों से बनाए गए वज्र से वृत्रासुर का वध किया। इसी प्रकार महाराजा शिवी ने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, क्षुद्रा तिरंत देव ने दिया करस्त भाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नगर उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी दिया, सहर्ष वेश कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीवन क्या करें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये मैथिली शरण गुप्त की काफी अच्छी रचना है। ये कविता जो है ये आपके निबंध में अधिक प्रभाव छोड़ेगी। संसार के कितने ही महान कार्य परोपकार की भावना के फलस्वरूप ही संपन्न हुए हैं। महान देशभक्तों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर भी अपने प्राणों की बलि दे दी। उनके हृदय में देशवासियों की कल्याण कामना ही निहित थी। हमारे देश के अनेक महान संतों ने भी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय समर्पित कर दिया। महान वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से जनमानस का या जन जन का कल्याण किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ ये लिखते हैं, अतुल, परोपकार की भावना से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। परोपकार की भावना उदार होने पर मानव स्वयं की सीमित परिधि से ऊपर उठकर विषय में सोचता है। इस प्रकार उसकी आत्मिक शक्ति का विस्तार होता है और वो जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। परोपकार भ्रातृत्व का भी परिचायक है। परोपकार की भावना ही आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व के रूप में परिणित होती है। यदि सभी लोग परहित की बात सोचते रहें तो परस्पर भाईचारे की भावना में वृद्धि होगी और सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परोपकार से ही मानव का अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसका अनुभव सहज में ही किया जा सकता है। यदि हम किसी नंगे व्यक्ति को वस्त्र दें और उसमें हमें स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने सही मेंशन की हैं। हमारी संस्कृति में उपकार को पुण्य तथा परपीड़न को पाप माना गया है। कवि रहीम ने परोपकार की महिमा का गान करते हुए लिखा है, परोपकार व्यक्ति को स्वतः ही आनंद की उपलब्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग स्वयं ही आ जाता है। रहीमन यो सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। परोपकार की भावना अनेक रूपों में प्रकट होती दिखाई पड़ती है। धर्मशाला, धर्मार्थ, औषधालय, जलाशय आदि का निर्माण तथा भूमि भोजन इत्यादि का दान परोपकार के ही विभिन्न रूपों में इनके सर्वजन हिताय प्राणी मात्र के लिए प्रति प्रेम की भावना निहित रहती है। परोपकारी व्यक्तियों का जीवन आदर्श माना जाता है। उसका यश चिरकाल तक स्थायी रहता है। मानव
स्वभावतः यश की कामना करता है। परोपकार के द्वारा उसे समाज में सम्मान तथा स्थायी यश की प्राप्ति होती है। महर्ष दधीच, महाराजा शिवी, अ, हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव जैसे पौराणिक चरित्र आज भी अपने परोपकार के कारण याद किए जाते हैं। भगवान बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का चिंतन करने के कारण ही पूज्य माने जाते हैं। वर्तमान युग में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष परोपकार एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण ही जन जन के श्रद्धा भाजन बने। परोपकार से ही राष्ट्र का चरित्र माना जाता है। जिस समाज में जितने अधिक परोपकारी व्यक्ति होंगे वह उतना ही सुखी होगा। समाज में सुख शांति के विकास के लिए परोपकार की भावना के विकास की परम आवश्यकता है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में इन्होंने अपनी लेखनी का अंत करते हुए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। तो यहाँ पर ये अपने ऐसे को एंड करते हैं। तो इस ऐसे में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में इन्होंने 2 लाइन्स लिखी कविताएं की। उसके बाद में तुलसीदास की एक चौपाई लेकर के दृष्टांत को दिखाया। और जो शब्द क्षमता होती है लिखने की 100 से 120 शब्द, वो भी इनका ठीक है। तो प्रस्तावना इन्होंने एकदम सटीक लिखा है। मुख्य विषय में 400 से 500 शब्द लिखने होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से लिखा है। और उपसंहार में कंक्लूजन में थोड़ा सा अभी इनको और सुधार की जरूरत है। तो ये भी ऑलमोस्ट सही ही है, लेकिन इसमें सुधार करना। इतने शब्द आपको लिखने हैं और इनको 40 मार्क्स में से यहाँ पर 34 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में आता है। तो इतना अगर आप ऐसे में गेन कर लेते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के पार करके अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अगर हमसे बात करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9415023687 ये मोबाइल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच से रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।